मैं 2 प्रश्न आपसे करने जा रहा हूं। आप स्वयं बताइए कि क्या ये बात सही है या गलत है? पहला प्रश्न, क्या हम किसी दूसरे के साथ जब रहते हैं, तो क्या हम उसकी मदद के भाव से रहते हैं या उसे अंदर से बर्दाश्त करते हैं? अंदर से इच्छा नहीं होती है कि मैं इसके साथ रहूं या ये मेरे साथ रहे, लेकिन हम उसे बर्दाश्त करते हैं। ईमानदारी की बात बताइए कि क्या हम किसी दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, मजबूरीवश उसके साथ रहते हैं या खुशी से उसके साथ रहते हैं? आप लोगों में से 2, 4, 10 लोग अपनी टिप्पणी करिए। एकदम तटस्थ मन बनाकर टिप्पणी करिए। गुरुजी। गुरुजी, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। मतलब नहीं, हर आप किसी सही के हैं? आप सही हैं, इसकी गारंटी है? आप भी नहीं, तो मैं गलत भी हो गलत सकते हैं। हो सकती हूँ। हाँ जी, हो तो फिर सकती हूँ। तो फिर अब आपने वही बात कर दी ना, जो समाज में हर आदमी कह रहा, सामने वाला पर्सन कैसा है? हम सही हैं, पहले ये तो गारंटी कर लो, तब हम सामने वाले पर्सन की बात करें। आज दिक्कत समाज में यही हो रही है कि हम सही है या नहीं है, इसकी एनालिसिस हम नहीं करना चाहते। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वह मेरे अनुरूप है या नहीं है, हम इस पर समाज के सारे पैरामीटर निर्धारित करना चाहते हैं। आज पति पत्नी को अपने जैसा बनाना चाहता है, पत्नी पति को अपने जैसा बनाना चाहती है। अरे, पिता पुत्र को अपने जैसा बनाना चाहता है, पुत्र पिता को अपने जैसा बनाना चाहता है, मालिक अपने नौकर को अपने जैसा बनाना चाहता है, नौकर मालिक को अपने जैसा बनाना चाहता है। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है कि हम जैसे हैं वो सही है या नहीं है, ये चिंता हम नहीं करते। लेकिन जो हमारे साथ वाला है, वह हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, इस दृष्टि से हम संबंधों को निभाते हैं। ये बात सही है या नहीं? और जिंदगी में क्या है कि जब हम दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, ये जो बात आई ना अभी, जब हम दूसरे को बर्दाश्त करते हैं तो हम कभी उसके सहयोगी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि प्रकृति हमारे अंतः विरोध को, क्योंकि जब हम बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा बन रही है। लेकिन हम समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में, कानून के दबाव में, प्रशासन के दबाव में उस नकारात्मक ऊर्जा को प्रकट नहीं कर रहे हैं। बन तो रही है नकारात्मक, लेकिन हम प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, नकारात्मक ऊर्जा बन रही है लेकिन हम प्रकट नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें बर्दाश्त नहीं करना है, किसी को नहीं करना है, हमें सहज हो जाना है। सबसे पहले हमें अपनी एनालिसिस करनी है कि क्या हम सही हैं। अगर हम स्वयं अपने घर के अंदर अपने हाथ में उठाया हुआ सामान या अपना प्रयोग किया हुआ सामान सही जगह व्यवस्थित रूप से नहीं रखते, तो हम किसी दूसरे से ये कहने के अधिकारी कैसे हो जाएंगे कि भाई अगर कोई चीज उठाया करो तो जगह पर रखा करो? नहीं होंगे। मैं चाहे रात में 2 बजे भी लौट के आता हूं, अपने वार्डरोब में सारे कपड़े अपना स्वयं हैंगर लगा के टांगता हूँ और इसके बाद अपने जूते स्टैंड पर पोंछ के रखता हूँ और मोजा धुलने डाल देता हूँ। कितना भी थका हूं, ये मेरा दिनचर्या का पार्ट है। जब मैं हैंगर लगाकर कपड़े को रखता हूं, तब मैं अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को या किसी को कह सकता हूं कि भाई कपड़े को बिखेरा मत करो। लेकिन 90-95% क्या होता है कि लोग आते हैं, शर्ट उतार के फेंक दी, बनियान उतार के फेंक दी, लेडीज हैं तो उन्होंने अपना साड़ी उतार के फेंक दी और बहुत थक गए, पहले 20 मिनट लेटेंगे, फिर लेटने के बाद दूसरे कामों में लग जाएंगे, टीवी देखने लगेंगे और वह कपड़े वहीं पड़े रहेंगे। कौन लगाएगा? नौकर लगाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हम आज परिस्थितियों में इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि हम अंदर से किसी दूसरे को कोऑपरेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं। और जब हम अंदर से किसी दूसरे को कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है, तो हमारे ऑरे के अंदर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी भर जाती है कि दूसरा व्यक्ति चाह के भी हमें कोऑपरेट नहीं कर पाता और हमारा जीवन संघर्षमय हो जाता है। हमें क्या करना है? अपने कोऑपरेशन के लेवल को बढ़ाना है, अपने सहयोग के लेवल को बढ़ाना है,
आप अपने सहयोग के लेवल को बढ़ाइए। आप ही लोगों के बीच में दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था और आज 4-6 महीने के अभ्यास के बाद आज उनके आसपास उनके मदद करने वालों की एक अच्छी खासी जमात। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कठिन परिवेश में है, चाहे वो घर में है, समाज में है या कार्यशील में क्षेत्र में है, तो वो सडनली अपने अपने अंदर परिवर्तन लाए और वो अपना पर्सपेक्टिव या अपना बिहेवियर चेंज करे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो उसमें कुछ कुछ समय तो रहेगा क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसको बिल्ड करना। यति जी हमें किसी व्यक्ति के लिए बिहेवियर नहीं चेंज करना। जी। आप मेरे विषय को फिर समझिए। हमारा तो बिहेवियर लोगों के प्रति दोहरा है ही। अंदर से मैं घृणा से भरा हुआ हूँ, ऊपर से समाज के या परिवार के दबाव में प्यार जता रहा हूँ। आज तो यही समस्या है ना कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, लेकिन सामाजिक परिवेश में उस प्यार को प्रकट करने के तरह-तरह के स्वरूप बना रहा है। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या है, हमें अपनी मन स्थिति को इस तरह का बनाना है कि हमारे अंदर सहयोग का भाव पैदा हो। अगला सहयोग माने ना माने इसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे अंदर सहयोग का भाव पैदा हो। जब आपके अंदर सहयोग का भाव पैदा होगा तो दूसरा व्यक्ति अपने आप आपकी मदद करेगा। आप देखिए, आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, अचानक कमरे में एक व्यक्ति का प्रवेश होता है और उस व्यक्ति का चेहरा, मोहरा, शक्ल, चलने का तरीका, बातचीत देख करके आपको लगता है कि ये कोई प्रबुद्ध व्यक्ति है, आए बात करे, अच्छा लगेगा। इसी की जगह उसी कमरे में थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, तेज आवाज में गुर्रा के बोलेगा, आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, उसकी भौं तनी हुई है, चेहरे पर काफी क्रोध है, तो आपकी क्या इच्छा होती है? इस व्यक्ति से संवाद ना हो तो अच्छा है। परिवेश वही है। आप एकदम अकेले बैठे हैं, आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही। क्या जो व्यक्ति आया है उसका ऑरा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप एक व्यक्ति की मदद के लिए तैयार हो गए हैं और दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए आप तैयार हैं। जिस व्यक्ति की मदद के लिए आप तैयार हैं, वहां सहयोग हो गया उस व्यक्ति के जीवन में, और जिसकी मदद के लिए आप तैयार नहीं हैं, उसके जीवन में वहां विरोध हो गया। इसी तरह हम अपने जीवन में अपनी अभिव्यक्ति से हजारों विरोधी पैदा कर लेते हैं और हमारा जीवन विरोध और संघर्ष में ही नष्ट